भगवान का एक नाम करुणा सागर है। भगवान के हृदय में मानो करुणा प्रकट हो गई। भगवान मन में विचार करने लगे, ये है तो राक्षसी, लेकिन कार्य करने आई है, कार्य कर रही है माँ का, और माँ को कभी नरक में नहीं भेजना चाहिए, माँ की कभी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। तो महाराज भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को कहा है 4 प्रकार के महाराज मोक्ष हैं, सायुज्य, शालोक्य, सामीप्य, सायुज्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष हैं। तो मानो नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि इसको कौन सा मुक्ति दे दूं, सायुज्य, शालोक्य, सामीप्य में से कौन सी मुक्ति दूं। वाहरे करुणा के सागर, वो राक्षसी स्तनों में महाराज विष लगा करके आई है कृष्ण को मौत देने के लिए, और जो मौत लेकर के आई है गोविंद उसको मोक्ष देने का विचार कर रहे हैं। इससे बड़ी करुणा और क्या हो सकती है साहब। जो मौत देने वाली को मोक्ष दे दे उसका नाम है कृष्ण। जो मौत देने वाले को मोक्ष दे वो कृष्ण है। पूतना के ऊपर श्री बिहारी जी ने कृपा किया है। जो भी कारण हो, बहुत लंबी चौड़ी बात न करें, भगवान ने आंखें बंद कर ली, सन्मुख में दिया, ठाकुर जी पान करने लगे। 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, महाराज बच्चा कैसा है, कुछ हो ही नहीं रहा, कालकूट विष है, बालक के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। भगवान ने उसी समय दुग्ध के साथ साथ प्राणों का संघर्षण करना प्रारंभ किया। भगवान का एक नाम है संघर्षण देव। गोपाल से नाम में क्लीम देव काम बीज शिरोमणि श्री गोपालो महिपाल सर्वेदांग बारग मिली हिली गिली गोली गोलो गोलालय अंगुली गुगुली मार्गी साखी वटपलग कृतिमलेच्छा काल हरता च यशोदा यस एव च। भगवान ने प्राणों को खींचना शुरू किया। और याद रखना, व्यक्ति अपना रूप कितना भी बदल ले, मोटा मोटा चंदन तिलक छापा लगाए ले, कितना भी भेष बदल ले, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो जो उसकी वास्तविकता है वह प्रकट हो ही जाएगी। मृत्यु जो है उस समय व्यक्ति अपने रूप में आ जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारे उतनी पीड़ा, जितनी पीड़ा 1000 बिच्छू के डंक मारने से होती है, उतनी पीड़ा सज्जनों प्राण के निकलते समय होती है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार लोगों की जब मृत्यु होती है, कई लोग तो मलमूत्र तक का विसर्जन कर देते हैं। भयानक पीड़ा होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट महाराज कुछ और नहीं है। जैसी प्राणों को खींचा, पूतना चिल्लाने लगे सामुं समुंचालमिति प्रभासिनी निस्पेद्यमाना खिल जीव मरमड़ी। लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। सुखदेव कथा गाते गाते भावुक हो गए। परीक्षित, पूतना का भी क्या सौभाग्य, हम 7 दिन से रट रहे हैं, लाला पकड़ ले, लाला पकड़ ले, लाला पकड़ ले, और ये राक्षसी कहती है लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। भालू खातनी, बच्चों के खून को पी के जिंदा रहने वाली, क्या सौभाग्य इसका। नाथ, कृपानाथ, कृपानाथ, कृपानाथ। 7 दिन के कन्हैया बोल उठे, मासी जी मोकू तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना है। मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। मेरा स्वभाव है, जल्दी से मैं किसी जीव को पकड़ता नहीं हूं, जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं। और एक बार जिसे पकड़ लूं फिर उसे कभी छोड़ता नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव है।
जिसको मैं पकड़ के एक बार छोड़ दूं वो डूब जाता है, ऐसे बहुत प्रमाण है। रावण से युद्ध करना था, महाराज वानरी सेना पुल बनाने के लिए उद्यत हो रही थी। एक पत्थर पे लिखते राम, दूसरे पे लिखते मां, और उठा के पत्थर फेंकते, वो पत्थर तैरने लगता। राघवेंद्र सरकार ने मन में सोचा, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, मैं खड़ा रहूं अच्छा नहीं लगता, मैं भी सहयोग करूं, मैं फेंकूंगा पत्थर तो क्यों नहीं तैरेगा, जब मेरे नाम से तैर सकता है। श्री राम एकांत में चले गए, क्योंकि कहीं डूब जाए तो हंसी हो जाएगी। एकांत में गए और जाकर के पत्थर उठाया, चारों ओर देखा, कोई है तो नहीं, कोई न दिखा, उठाया पत्थर समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया, फिर उठाया फेंका, डूब गया, फिर उठाया पत्थर फेंका, डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे, सामने आकर के हंसने लगे, सरकार आप बहुत भोले हो। अरे हनुमान तुम कब आए? बोले जब आप आए। जब आप आए तब मैं आया, तूने सब देख लिया? बोले हमने किसी को कहना नहीं, पता नहीं हंसी हो जाएगी। हनुमान जी चरणों में गिर गए, बिहारी जी सरकार आपने सोचा कि आप हमारी सहायता कर दें, इसलिए आप ये कार्य कर रहे थे। लालाओं बैठ जाओ, लग जाएगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आपने सोचा मैं सहयोग कर दूं, सरकार ऐसी बात नहीं है। जो पत्थर तैर रहे हैं वो आपके नाम का आश्रय लेकर के तैर रहे हैं। बिहारी जी जिसको आप स्वयं उठा करके भवसागर में फेंक दो वो कैसे तैर सकता है, वो तो डूब ही जाएगा ना। इसलिए सब डूब जा रहे हैं और जो तैर रहे हैं वो आपके नाम का आधार लेकर के इस भवसागर में तैर रहे हैं।